नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 7, हमारे आसपास के बाजार। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और सभी विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7, हमारे आसपास के बाजार। पहला प्रश्न है, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। इसका राइट आंसर है व्यापारी होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, यह है फुटकर व्यापारी। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती है, तो गाड़ियाँ और वाहनों की दुकानें। प्रश्न 4, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं? तो साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें होती हैं क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है और व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं। प्रश्न 5वां, उधार से सामान लेने का क्या आशय है? तो उधार से सामान लेने का आशय है कि दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए आधार भी देने को तैयार होते हैं। यहाँ देखिए, उधार भी देने को तैयार होते हैं। यहाँ इसका थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद है, व्यापारी किन्हें किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। प्रश्न 7वां, ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। तो देखिए, पहला, पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब भी होती हैं। दूसरा है, हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। तो देखिए, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है जबकि खुदरा व्यापारी कम मात्रा में खरीद कर बेचता है। इसके बाद प्रश्न 9, साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही वस्तु देख लें और उन्हें कम कीमत वह सामान मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल का समय होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाज़ार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो राइट आंसर देखिए, खरीदना बेचना बाज़ार के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकता है और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में कई सामानों के लिए फ़ोन व इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और वह सामान हमारे घर पहुंच जाता है। इसके बाद प्रश्न 11, साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? तो साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है क्योंकि साप्ताहिक बाज़ारों में कम खर्च में दुकानें लगती हैं जिससे सामान हमें कम कीमत पर मिल जाती है। प्रश्न 12, इंटरनेट से सामान खरीदना कैसे होता है? इसके प्रमुख चरण या मुख्य चरण क्या हैं? तो वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी गई कीमत को अदा कर उस वस्तु को घर बैठे ही प्राप्त कर लिया जाता है। प्रश्न 13, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। फैक्ट्री या खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। तो हम इसे इस प्रकार से समझा सकते हैं। फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। थोक व्यापारी उत्पादित वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है और खुदरा व्यापारी फिर
खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर बेचता है और उपभोक्ता जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से खरीदकर उन वस्तुओं का उपभोग करता है वे उपभोक्ता कहलाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।